कुछ दिनों पहले सीएजी यानी देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कई योजनाओं में हो रही गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट 16 अगस्त को ही जारी की गई थी, लेकिन अब झारखंड में इसे लेकर सियासत गर्म है। केंद्र की किन योजनाओं में धांधली हो रही है और कैसे इस पर अब सियासत चमकाने लगी है, कोशिश की जा रही है और पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक तरफ पूरे देश में 2024 की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट सुर्खियों में है। साथ ही सुर्खियों में है केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं में हो रहे घोटाले और धांधलियां, जिसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल कैग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा से दिल्ली तक बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे में गड़बड़ियां हो रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने 18 करोड़ रुपए में इसे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन एनएचएआई एक्सप्रेसवे के निर्माण में 250 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में आयुष्मान योजना में हुई धांधली को भी उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत मरे हुए मरीजों का भी इलाज किया गया। मरे हुए 3,446 मरीजों के इलाज पर 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं अयोध्या विकास को लेकर बनाए जा रहे स्वदेश दर्शन योजना में भी गड़बड़ी पाई गई है। कैग के मुताबिक परियोजना में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ का अनुचित लाभ मिला है। हालांकि कैग की रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही जारी हुई है, लेकिन झारखंड में अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी सभी एक सुर में केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जेएमएम ने रिपोर्ट पर पीएमओ की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार गला फाड़ फाड़ कर 2013-14 में इसी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के चिल्लाती थी। आज जब उन पर उंगली उठी है तो चुप बैठी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं खा रहे हैं और अपने चंद मित्रों को खिला रहे हैं। यह कैग के रिपोर्ट से साफ प्रदर्शित हो गया है। कांग्रेस पार्टी तमाम राज्य के तमाम मुख्यालयों में कैग के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें हमारे तमाम कार्यकारी अध्यक्ष जिलों में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 13 और 14 का जब रिपोर्ट आया था तो उस समय के तत्कालीन जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे विनोद राय जी, उनको पारितोषिक में राज्यसभा का भी मिला। बाद में जब जांच हुई तो सारी चीजें फॉल्स हो गई थी और उसी को सीढ़ी बनाकर यही एनडीए ने उस वक्त भी भ्रम की स्थिति पैदा की थी। हमको लगता है कि केंद्र सरकार को अब इस पर आगे आना होगा। जो आर्थिक मामलों का मंत्रालय है उसकी चुप्पी होती है तो ये बड़ा डरावना है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है, तो वहीं अब बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूक रही। हालांकि बीजेपी नेता इस रिपोर्ट पर कुछ सफाई तो नहीं दे रहे, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की जीत होगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो लगातार सेना पर सवाल उठाते हैं। उनको जब मौका मिल रहा है तो कुछ न कुछ सोचते हैं कि हम मोदी के ऊपर दाग लगा दें, धब्बा लगा दें। आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं, 140 करोड़ की जनता उस व्यक्ति को भगवान मान रही है। कुछ लोगों के चिल्ला देने से कुछ नहीं होने वाला है। पूरी जनता भरोसा कर रही है मोदी जी पर, और देखिएगा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ होगा तब पता चलेगा कि क्या व्यक्तित्व है और क्या है। इसी तरह की बात कर्नाटक में करते थे और जो भगवान बता करके प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अपना गाल बजाने का काम करते हैं, इससे भगवान अपमानित होते हैं और जब भगवान अपमानित होते हैं तो कर्नाटक जैसे परिणाम आते हैं। और जिस तरह से हनुमान जी का, बजरंगबली का दुरुपयोग इन लोगों ने कर्नाटक के चुनाव में किया था, बजरंगबली का गदा किस तरह पड़ा वो प्रधानमंत्री जी से बेहतर और अमित शाह जी से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। बहरहाल कैग की रिपोर्ट पर सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चुनावी गहमागहमी के बीच उजागर हुई गड़बड़ियों का ये मामला विपक्ष किसी कीमत पर ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगा और इसकी शुरुआत झारखंड में हो भी चुकी है।
जहां पूरा विपक्ष एक साथ इस मुद्दे को भुनाने और बीजेपी पर निशाना साधने में जुट गया है। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 बिहार झारखंड।